मेरे एक दोस्त ने इस्लामाबाद में अपना घर एक जापानी फैमिली को किराए पर दे रखा है। ये फैमिली 7 साल से इस घर में रह रही है। मेरे दोस्त को बेशुमार लोगों, कंपनियों और ख़ानदानों ने 3 गुना किराए की ऑफ़र की, लेकिन मेरे दोस्त ने जापानी फैमिली से घर खाली कराने से इनकार कर दिया। मैंने 2 दिन कबल इससे इस कुर्बानी की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, जापानी खानदान ने मेरा घर इतना साफ सुथरा रखा हुआ है कि मैं भी इसकी इतनी केयर नहीं कर सकता। मैंने हंसकर कहा, यह जापानियों की कौमी आदत है। ये रोज़ाना अपना घर फर्श से लेकर छत तक साफ करते हैं। जापानियों के घर छोटे होते हैं, इसकी वजह सफाई पसंदी है। ये लोग अपने घरों की सफाई खुद करते हैं, चुनाचे ये छोटे घर पसंद करते हैं ताकि सफाई आसानी और तफसील से हो सके। बड़े घर पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। ये जूते भी बाहर उतार कर घर में दाखिल होते हैं, ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं और वाशरूम को तौलिए से साफ करके चमका कर बाहर आते हैं। ये इनकी कौमी आदत है। मेरे दोस्त ने हंसकर जवाब दिया, मैं समझ रहा था शायद मेरा किराएदार ऐसा है। मैंने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। आप किसी भी जापानी को घर दे देते, उसने इसका इसी तरह ख्याल रखना था। जापानी लोग अपनी गाड़ी को भी माशूका बनाकर रखते हैं। शायद इसीलिए पूरी दुनिया में जापानी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है। जापानियों की आदत है, ये जदीद तरीन गाड़ी ख़रीदते हैं, गैराज में खड़ी करते हैं और ख़ुद ट्रेन और बस पर सफ़र करते हैं। ये सिर्फ वीक एंड पर गाड़ी निकालेंगे, चंद किलोमीटर चलाएंगे, वापस आएंगे, गाड़ी को खूब मल मल कर साफ करेंगे और दोबारा गैराज में खड़ी कर देंगे। जापानी अपना भी बेतहाशा ख्याल रखते हैं। जापान में 60,000 लोगों की उम्रें 100 साल से ज़्यादा हैं और 98% बाबे वर्किंग कंडीशन में हैं। ये रोज़ाना काम भी करते हैं और दौड़ते भागते भी हैं। जापानियों की एक अच्छी आदत और लंबी उम्र की 7 वजूहात हैं और दुनिया का कोई भी शख्स ये आदतें अपनाकर अपनी सेहत और उम्र में इजाफा कर सकता है। जापानियों की पहली आदत बाथ है। दुनिया जहां के लोग गुस्ल शावर करते हैं, जबकि जापानी गर्म पानी के बाथ लेते हैं। ये रोज़ाना बाथ टब में लेटते हैं। जापान में गर्म पानी के 30,000 तालाब हैं। लोग एडवांस बुकिंग कराकर इन तालाबों में बाथ लेते हैं। शावर से सिर्फ आपका जिस्म साफ होता है, जबकि बाथ टब में बैठने या लेटने से इंसान की जिल्द के सेल्स में एनर्जी भी आ जाती है, मसल्स को सुकून भी मिलता है और टेंशन और एंग्जाइटी भी ख़त्म हो जाती है। शायद यही वजह है दुनिया की तमाम पुरानी तहजीबों में शहरों और देहात के दरमियान तालाब होते थे। पंजाब में भी जोहड़ होते थे और पूरा शहर और गांव हर शाम उनमें तैराकी करता था। यूरोप में आज भी तैराकी लाजमी है। मगरबी दुनिया के हर घर में बाथ टब भी होता है और इसकी वजह शावर और बाथ का फ़र्क है। जापानी यूरोप से भी चंद हाथ आगे हैं, लिहाजा ये रोज़ाना बाथ लेते हैं। दूसरी आदत, जापानी सफाई के नशेई हैं। जापानी खा दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये अपने घर, गाड़ी और गली की 2-3 घंटे सफाई करेगा। जापान में बच्चे अपनी स्कूल की सफाई खुद करते हैं। ये स्कूल आने के बाद अपने हाथों से फर्श, खिड़कियां, दरवाजे, वाशरूम्स, लॉन, गेट और खेल के मैदान साफ करते हैं और उनकी क्लासें इसके बाद शुरू होती हैं। ये लोग चलते चलते भी सफाई करते रहते हैं। सड़कों से कचरा उठाकर डस्टबिन में फेंकेंगे, पुरानी दीवारें पेंट कर देंगे, सरकारी दरख्तों की काट छांट कर देंगे और ये काम उनके अरबपति लोग भी करते हैं। टोक्यो में जराइम पेशा लोगों के गैंग्स भी हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, ये गैंग्स भी गंद नहीं डालते। ये अगर किसी को कत्ल भी करेंगे तो फर्श बाकायदा साफ करके वापस जाएंगे। तीसरी आदत, पूरा मुल्क रोज़ाना एक्सरसाइज करता है। जापानी एक्सरसाइज रेडियो कैलिस्थेनिक्स कहलाती है। ये इज्तिमाई एक्सरसाइज है। हुकूमत ने ये 1928 में मुतारिफ कराई थी और पूरी जापानी कौम 100 साल से बिला नागा साल के 365 दिन ये एक्सरसाइज करती है। रेडियो एक्सरसाइज दफ्तरों और घरों दोनों में की जाती है और हर उम्र के लोग करते हैं। ये
30 एक्सरसाइज का सेट है और ये 3 मिनट और 32 सेकंड में ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपका पूरा जिस्म एक्टिव हो जाता है। लिहाजा जापानी पूरी दुनिया में एक्टिव और फिट समझे जाते हैं। चौथी आदत, लोग सुबह जल्दी जागते हैं और सूरज की तरफ मुंह करके उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जापानी ज़माना कदीम में सूरज की पूजा किया करते थे और पूजा के लिए सुबह उठकर सूरज का इस्तकबाल ज़रूरी होता था। चुनाचे जल्दी जागना उनके डीएनए में शामिल हो चुका है। आप ये जानकर हैरान होंगे, दुनिया के तमाम मज़ाहिब में सुबह की नमाज मौजूद है और इसकी वजह इंसान को सुबह की बरकतों से मुतारिफ कराना है। इंसान के जिस्मानी क्लाक में सुबह का रोल इंतहाई अहम है और जापानी इस हकीकत से वाकिफ़ हैं। चुनाचे ये सुबह जल्दी उठते हैं और सूरज की रोशनी को एंजॉय करते हैं। पांचवी आदत, ये लोग इंतहाई सादा खुराक खाते हैं। यूनेस्को ने 2013 में जापानी खुराक को दुनिया की बेहतरीन खुराक करार दिया था। आप आज ये खुराक शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी और सेहत दोनों में इजाफा हो जाएगा। जापानी खुराक एक सूप और 3 साइड डिशेस पर मुश्तमिल होती है। ये लोग रोज़ाना थोड़े से उबले हुए चावल, मछली, सलाद, फर्मेंटेड सब्जियां, ग्रीक स्टाइल दही और बेंस खाते हैं। खाना नीचे बैठकर आहिस्ता खाते हैं और डिनर के दौरान खुशगवार गुफ्तगू करते हैं। ये लोग खाने के दौरान मनफी बात नहीं करते और झगड़ते भी नहीं हैं, जबकि हमारी हर डाइनिंग टेबल पर लड़ाई भी होती है और हम सबसे ज़्यादा गीबत भी खाने के दौरान करते हैं। छठी आदत, ये लोग माचा चाय पीते हैं। माचा सब्ज रंग के पत्ते होते हैं। ये लोग उनका पाउडर बनाते हैं और ये पाउडर गर्म पानी में घोलकर पी जाते हैं। माचा में वो तमाम मादनियात और विटामिन्स मौजूद होते हैं जिनकी इंसान को ज़रूरत होती है। जापानी ये चाय इस्तेमाल करते रहते हैं, बिलखसूस बुज़ुर्ग जापानी इसके आदी हैं। और सातवीं आदत, जापानी हाइकिंग करते हैं। जापान में सैकड़ों छोटी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। जापानी लोग हफ्ते में कम अज़ कम एक बार उन पहाड़ियों पर हाइकिंग ज़रूर करते हैं। हाइकिंग से इंसान की टांगें, मसल्स और हड्डियां मजबूत होती हैं। आप पहाड़ी इलाकों के लोगों को देखें, आपको उनकी उम्रें भी लंबी मिलेंगी। ये लोग शहर के लोगों के मुकाबले में सेहतमंद भी होंगे और उनके जोड़ भी मजबूत होंगे। पहाड़ी लोग हड्डियों के अमराज का कम शिकार होते हैं। मेरी साउथ अफ्रीका में हड्डियों के एक सर्जन से मुलाकात हुई। उसने इंकशाफ किया, मेरे पास आज तक कोई रनर और कोई हाइकर नहीं आया। एयर मार्शल नूर खान ने 88 साल उम्र पाई। ये आखिरी दिनों तक रोज़ाना मार्गला की पहाड़ियों पर हाइकिंग करते थे। मैंने उनसे पूछा, क्या आपके घुटनों में दर्द नहीं होता? एयर मार्शल साहब ने हंसकर जवाब दिया, मैंने भी लोगों से सुना था हाइकिंग से घुटनों में दर्द हो जाता है, लेकिन मेरे घुटनों में आज तक नहीं हुआ। जापानी भी इस राज से वाकिफ़ हैं, लिहाजा ये कम अज़ कम हफ्ते में एक दिन हाइकिंग ज़रूर करते हैं। दुनिया में ब्लू जोन्स के नाम से 5 ऐसे इलाके हैं जहां लोगों की उम्रें 100 साल से ज़्यादा हैं। ये लोग वर्किंग कंडीशन में भी हैं और ये किसी किस्म की दवा भी इस्तेमाल नहीं करते। ये इलाके जापान का जजीरा ओकिनावा, इटली का इलाका सार्डिनिया, कोस्टारिका का शहर निकोया, यूनान का शहर आइकेरिया और कैलिफोर्निया का टाउन लोमालेंडा है। दुनिया जहान के साइंसदान इन ब्लू जोन्स पर रिसर्च कर रहे हैं। अब तक की रिसर्च के मुताबिक ये लोग मुतहर्रिक हैं, मुतमईन और शाद हैं, सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, नेचर के करीब हैं, जल्द सो जाते हैं, जल्द उठते हैं, सब्र और शुक्र करते हैं और कहकहे लगाते रहते हैं। लिहाजा ये सेहतमंद भी हैं और उनकी उम्रें भी लंबी हैं। हमारा ईमान है, ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर ये ना चाहे तो शदाद भी घोड़े की रकाब से पाँव ज़मीन पर नहीं रख सकता, और अगर ये चाहे तो फ़िरऔन और नमरूद को भी अपने पसंदीदा नबियों के सामने छूट दे देता है। लेकिन इसके बावजूद हम इंसानों की कोशिश होनी चाहिए, हम जितनी देर भी ज़िंदा रहें हम अपनी ज़िंदगी की कदर भी करें और सेहतमंद रहने की कोशिश भी करें। बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियार अपने नायब इंसान को भी दे रखे हैं और उन इख्तियारात में
پہلا اختیار زندگی گزارنے کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو مثبت یا منفی گزارنے کا اختیار انسان کو دے رکھا ہے، لہٰذا اچھائی اور بہتری کی کوشش بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا بھی کرتے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کوشش نہ کرنا بے وقوفی اور کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر ہوتا ہے۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے، جاپانیوں کی طرح کوشش اور دعا ساتھ ساتھ چلاتے رہیں، آپ کبھی گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.